अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कमेंट्री बॉक्स। पीएसएल स्पेशल एडिशन जारी है और मैं हूं तलहा आलमगीर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। गुज़श्ता रोज़ इंपॉर्टेंट मैच कराची किंग्स हैव फाइनली वॉन देयर मैच अगेंस्ट लाहौर कलंदर्स नेशनल स्टेडियम कराची में इंपॉर्टेंट मैच। और जीत का आप देखते हैं कि क्या कराची किंग्स तसलसल बरकरार रख सकती है या नहीं, इस पर बात करेंगे। और किस किस प्लेयर ने कैसी कैसी परफॉर्मेंसेज दिखाई, इस पर भी बात करेंगे। आज भी एक इंपॉर्टेंट मैच है नेशनल स्टेडियम कराची में, कोयटा ग्लैडिएटर्स विच मीन्स सरफराज अहमद दे आर फेसिंग पेशावर ज़ल्मी बाबर आजम जिसके कप्तान हैं। तो आज सरफराज वर्सेस बाबर आजम दोबारा होने के जा रहा है, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ हमारे क्रिकेट एनालिस्ट, क्रिकेट एक्सपर्ट वासे अभी मौजूद हैं। वासे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? अल्लाह का बहुत करम। अच्छा, हम बात करते हैं क्रिकेट एक्सपर्ट से भी बात करते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ एक और होती है कि कौन से खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके सितारे गर्दिश में होते हैं। जैसे हम अक्सर बात करते हैं कि भाई इस प्लेयर का लग रहा है कि आज सितारा गर्दिश में है, तो किस प्लेयर के सितारे गर्दिश में है और किसके उसके हक में बात करें, इस पर भी बात करेंगे। माहिर इल्म नजूम है, सीनियर एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं इरफान कामिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सही है। अच्छा वासे, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। कराची किंग्स ने फाइनली अपना मैच जीत लिया है, क्या तसलसल बरकरार रख सकते हैं? और जो वाक़यात हुए इस मैच में वो बड़े ऑड किस्म के हमें नजर आए। हम आगे चल के आमिर की भी बात करेंगे, लेकिन कराची किंग्स की ओवरऑल परफॉर्मेंस कल कैसी रही है? अच्छी विक्ट्री है कराची किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि कराची किंग्स अगर कल का मैच भी हार जाता तो तकरीबन टूर्नामेंट ओवर होने की सूरत हाल बन रही थी उनकी। क्योंकि देखें, मैं ये बिलीव करता हूँ कि किसी भी लीग में कोई टीम एक्सट्रीमली लकी होती है तब जब उसके पास ये सिनेरियो हो कि उसे आखिरी 6 के 6 मैच जीतने, क्वालिफिकेशन सिनेरियो ऐसा बना हो, एक आधा मैच आप अच्छा खेलते हुए भी हार जाते हैं। तो अब तक हमने देखा था कि कराची किंग्स पहले मैच से कुछ मैचेस कोयटा वाला जैसे हम कहेंगे कि फिनिश नहीं कर सकी, हालांकि वो कोयटा से ज़्यादा कराची किंग्स का मैच था। भाई कौन प्लेयर कैसा खेलता है, जिस तरह की जो अमाउंट ऑफ ड्यू इन दिनों कराची में रात को ही 7-8 बजे के बाद पड़ जाती है, तो बैटिंग सेकंड टीम का हारना मेरे लिए तो भाई एक मौम्मा खेज बात है। मैं आपको बड़ा ऑनेस्टली बताऊं। अच्छा। तो कल जी मौम्मा खेज बात है बैटिंग सेकंड टीम का हारना, वो भी इस तरीके से हारना, 118 इस तरह से हारना कि एक ही इनिंग आपको लेकर आगे चली गई। अब कल की आप बात करें तो ये राइवलरी है, आपको याद होगा हम लोग डेली शो कर रहे होते हैं, मैंने आपको कहा था इस बार आपको कराची वर्सेस लाहौर में वो एनर्जी नहीं लगेगी जो कराची वर्सेस पेशावर ज़ल्मी में लगेगी। नई राइवलरी बन रही है, आपने कहा। हम लोगों को मसाला चाहिए, स्पाइसेस चाहिए हम लोगों को। अब ये राइवलरी ऐसी बन गई कि बाबर आजम तो आमिर के किसी मसले में थे ही नहीं, अब बाबर और आमिर की एक राइवलरी बना ली लोगों ने अपने दिमाग में ना। हम पहले प्रिटेंड करते हैं, अजम्पशंस पे बड़ा चलते हैं हम लोग एज नेशन, हमने अज्यूम कर लिया ये बैटल है, ये कोई बहुत संगीन बैटल है, हालांकि ऐसा नहीं है। टेल एंडर वाले बयान को भी अजीब तरीके से ले लिया ना। बिल्कुल, वो यार देखें, जिसको अपनी दुकान चमकानी है, हम भी यहाँ बैठे हुए हैं। जब आपने मुझसे ये सवाल किया था मैंने कहा ये गलत है। आमिर ये नहीं कह रहा था, वो कह रहा था मैं अपने ही दिमाग से बॉल करता हूँ। मैंने इसको रिवर्स कर दिया, मैंने क्वेश्चन किया आमिर को कि एक बॉलर टेल एंडर को और बाबर जैसे लेवल के प्लेयर को एक ही सोच के साथ बॉलिंग करता है तो उसकी दिमागी हालत पर शक होता है मुझे ऐसे बॉलर की। अब आप कल की बात करें तो कल बड़ा जबरदस्त मैच कराची किंग्स के लिए। बैट फर्स्ट फिर हुआ, भाई टॉस उनके हाथ की चीज नहीं है। और जिस टीम में फखर जमान, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ खेलते हो, इवन कामरान गुलाम जो डोमेस्टिक का किंग है, कल बड़ी खराब बैटिंग की उसने। उसके बाद उस टीम में जो है जमान खान जैसा यंगस्टर हो जो बड़ी डेडली एक्यूरेट यॉर्कर्स करता है, कल भी एक जगह की उसने और विकेट ली। तो आप ये देखिए उस टीम को एक डाउन एंड आउट टीम ने हरा दिया। डिफेंडिंग चैंपियंस के टैग के साथ उस टीम की करंट ताकत भी कराची किंग्स से ज्यादा है। आपने क्योंकि मुझसे पहले ही सवाल में दूसरा सवाल कर लिया, मैं माजरत चाहूंगा, मुझे थोड़ा सा हार्श आना होगा क्योंकि मैं ऑनेस्ट आदमी हूं। सेलिब्रेशन की बात करें मोहम्मद आमिर, यार मतलब व्हाट काइंड ऑफ सेलिब्रेशन वाज दैट, मतलब मुझे कोई समझा सकता है व्हाट ही वाज ट्राइंग टू डू? यू आर अ नेशनल स्टार इन फ्रंट ऑफ 20,000 पीपल यार, उसमें हमारी कितनी माएं बहनें होंगी। मैंने 7 से 8 बार उस सेलिब्रेशन को देखा। आपकी फुटबॉल बड़ी स्ट्रांग है, मुझे ये बात मालूम है। तो आपको याद होगा कि वो स्वीडन का फुटबॉलर एंडरसन 90s के वर्ल्ड कप में यूं करता था गोल करके, एक आदमी यूं करता था, वो ये होता था। मैं यहां पर माजरत के साथ बता भी नहीं सकता क्योंकि मुझे भी माएं बहनें देख रही होंगी यार। आपको हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे क्या हरकत है ये। बिल्कुल। ओ भाई, आपको ये दिखाना है लोगों को कि मैं ये सिस्टम्स को हिट करने वाला बॉलर हूं। आप अपनी पेस बढ़ाएं, जो गिर गई है आपको कौन ने माफ किया था? आप जो है मतलब यार फॉरगेट अबाउट दीज राइवलरीज जो क्रिएट करते हैं मीडिया के लोग अपनी दुकान चलाने के लिए। बाबर वर्सेस आमिर, आमिर वर्सेस इमाद वर्सेस बाबर। यार ये क्या तरीका है तला?
ये आपको ही मतलब इंसानियत का, इखलाकियात का दर्ज देते हैं। मतलब जब आपको वहां 2010 में सजा हुई, उसके बाद आपकी बड़ी काउंसलिंग हुई, माइकल एथर्टन का इंटरव्यू, कौम ने आपको माफ भी किया, ये बच्चा था, ये छोटा था, ये मामला ठीक कर लेगा। यार सॉरी टू से हमारे क्रिकेटर्स कुछ अपनी लिमिट्स पार कर रहे हैं तला, और पीसीबी को इस मामले पर कुछ नोटिस लेने की जरूरत है। मैं बड़ा रिक्वेस्ट करूंगा ऑनरेबल चेयरमैन जनाब नजम अजीज सेठी साहब से कि सर आपने उस वक्त शऊर का मुजाहरा किया था, जो कि आप हैं एक्सट्रीमली टैलेंटेड, आप काम रहे, आपने मामले की नजाकत को समझा, आमिर का बैन उठने में आपको भी बड़ा क्रेडिट जाता, आपने एक्सेल करवाया उसको। बट सर उसने फिर क्रिकेट छोड़ दी। आप वो 4-5 बार क्लिप देखिए कि क्या हो रहा है, किस तरह की हरकत की है यार, क्लियरली उसका कोई दूसरा मतलब ही नहीं है, और ग्राउंड में की है भाई। ग्राउंड में अगर किसी से तुम्हारा कोई पर्सनल मसला है या मजाक है, उससे 1-on-1 किसी रूम में कर लो यार, होटल के। यार मैं वो एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, मुझे शर्म आ रही है तला। अच्छा, आमिर की कंट्रोवर्शियल चीजें हमेशा रही हैं, और इस बार भी हम एटीट्यूड की बात कर रहे थे कि एटीट्यूड का प्रॉब्लम अभी भी है। आप भी बात कर रहे थे कि स्विंग अपनी बढ़ा लें भाई, जब जेसन रॉय के साथ हम कह रहे थे कि मैच उनका स्विंग बढ़ा लें, अपनी पेस बढ़ा लें, लेकिन एटीट्यूड का इतना मसला, उनके सितारे क्या है, इस पर हम बात करेंगे। क्योंकि लास्ट मैं अप्रिशिएट करूंगा इरफान कामिल साहब आपकी मार्टिन गप्टिल की, इनकी जो एक वो थी कि कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से सेंचुरी स्कोर की, उन्होंने अच्छा परफॉर्म करेंगे। उसके बाद टॉस की एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंस कि कराची किंग्स टॉस जीतेगा, वो भी बिल्कुल ऐड करें प्लीज। इनकी मैच जीतने की भी प्रेडिक्शन ठीक थी कराची की, ठीक है, बस वो आगे कराची हार गई। क्यों हारी? आप करें ना, गलती से हारी, अपनी गलती करते हैं ना कुछ लोग, जीतना ही नहीं चाह रहे तो हार गए। मैं ऐसे कहूंगा जीतना नहीं चाह रहे, यानी कि बहुत ही सहल पसंद, मुतनाज़ा बात नहीं करना चाह रहे, शायद हम नहीं मुतनाज़ा बात नहीं है, यानी कुछ लोग होते हैं ना कि उन्होंने अज्यूम कर लिया कि हम तो जीत जाएंगे, ये खुशफहमी में हार गए। अच्छा, खुशफहमी में वो मैच कोयटा से ज्यादा कराची का था। अच्छा, मोहम्मद आमिर के सितारे क्या कहते हैं इरफान कामिल साहब, क्योंकि इतनी प्रॉब्लम्स के साथ गुजर रहे हैं अभी, क्या मैं आपको बताऊं तला कि देखें, हम क्योंकि नेचुरली मैं जिस फील्ड से रिलेटेड हूं, उस फील्ड के भी कुछ तकाजे हैं। वो यही है कि कभी अप्स एंड कभी डाउन है। अभी क्योंकि जो चीज़ें मैंने देखी हैं, आमिर की बेसिकली बर्थ है, ही इज़ बेसिकली एरीज, ठीक है, और अप्रैल की पैदाइश है वो इस वक्त एक सर्टेन मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। मेरे हिसाब से किसी, अब वो स्ट्रेस कोई भी हो सकता है, दिमागी तवाजुन उनका कुछ, मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन एक स्ट्रेस होता है हर इंसान को। अगर मुझे भी कोई स्ट्रेस होगा, मैं यहाँ बैठ के आपको प्रेजेंट नहीं कर सकता, वो आउटपुट नहीं दे सकता। मैं हो सकता है थोड़ी देर में आपसे कोई ऐसी बात कह दूं जो आप कहेंगे इरफान साहब ने क्या बात कह दी। सही है। बिल्कुल ऐसे ही एक सर्टेन टाइम होता है हर इंसान का, जिसके अंदर वो उन प्रॉब्लम से गुजर रहा होता है। तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि ये कुछ आमिर अभी उन चीज़ों से गुजर रहे हैं, बट जो अच्छी बात है वो भी कहूंगा मैं साथ। एक चीज़ मैंने डिफाइन की उनके लिए, लेकिन अब जो अपकमिंग मैचेस हैं उनके अंदर मुझे उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती हुई नजर आ रही है। रिदम बन गया उनका एक रिदम बन रहा है, और वो इस चीज़ से अब निकल जाएंगे, क्योंकि हमारे हिसाब से आज एक सैटर्न का टाइम एंड हो रहा है। अच्छा, जुपिटर का स्टार्ट होने जा रहा है। जुपिटर हेल्प करेगा उनको, जुपिटर उनको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि वो बेसिकली मार्स से रिलेटेड है। अच्छा, मार्स और जुपिटर बेसिकली को रिलेटेड प्लैनेट्स हैं, फ्रेंडली प्लैनेट है, तो इनको जुपिटर बहुत सपोर्ट करेगा। तो मेरे हिसाब से ये उनकी परफॉर्मेंस इस वक्त है कुछ उनके साथ प्रॉब्लम। अच्छा, स्ट्रेस की बात कर रहे हैं क्या? ये तो सितारे हैं ना, देखें शायद सितारे भी उनके खिलाफ जा रहे हैं कि उनका अच्छा वक्त आ रहा है, पर उनकी हरकतों की वजह से वो कम से कम अगले मैच के लिए बाहर हो गए, इंजरी का शिकार, अनफिट हो गए। अगर वो अपने अच्छे टाइम पर, जब सितारे उनको फेवर कर रहे हैं, इल्मो अदद उनको फेवर कर रहे हैं, वो इंजर्ड हो जाएंगे तो कसूरवार कौन है? कौन कह रहा है पाकिस्तान सुपर लीग में एक्शंस, जितनी जान बॉलिंग में नहीं लग रही ना, उतनी सेलिब्रेशन में लग रही है। भाई विकेट्स लें, हम आपके पीछे हैं एज क्रिकेटर, हम आपके पीछे, हम चाहते हैं कि हमें वो ओल्ड आमिर मिले। बट यार इस तरह की हरकत सकनात आपकी, यार खुदा का खौफ करें भाई। नेशनल टेलीविजन पर उसे माए बहनें देखती हैं। मैं बार बार ये गुजारिश कर रहा हूं कि इसको पर्सनली पीसीबी कंडक्ट करे, इस मामले को उसको बुलाकर तंबीह की जाए। स्ट्रेस पे बताएं ना, वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा उनको मेंटल स्ट्रेस है, तो आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं, वो रुजू कर लें, तो कोई गलत बात नहीं है। वी आर नॉट डॉक्टर्स। मैं आपको एक दिन कह रहा था ना, एक मशवरा दे रहा हूं ना मैं भी। मैं लोगों के तबसरे सुनता हूं, कभी कभी मेरे सामने कुछ क्लिप आ जाता है, आमिरी की बात कर रहा हूं, एक मिसाल दे रहा हूं। मोइन खान साहब के साहबजादे आजम खान को हर आदमी बैठ के, जिसे क्रिकेट का बैट भी नहीं पकड़ना आता, जिसे क्रिकेट की बॉल का साइज भी नहीं पता होगा बगैर गूगल किए हुए, वो हर आदमी बैठकर मोइन खान साहब के बेटे आजम खान को कहता है यार ये ओवरवेट है, अगर इसे चांस दिया तो और बच्चों के साथ नाइंसाफी होगी। अब मैं आपको समझाता हूं, आप हैं कामिल साहब हैं और मैं इस शो में,
थोड़ा कंसाइज कीजिएगा, ब्रेक का कहा जा रहा है। हाँ बस तीनों के खानदान में कोई एक ऐसा लड़का तो होगा जो बल्कि है, सही, एक बिल्कुल। ना एक होता बिल्कुल है। है भाई। कुछ लोगों की फिजिक होती है, शर्जील का क्या हाल हुआ है 18-20 किलो कम करके, भाई नेचुरल वेट है उसका। अगर वो अनफिट है तो वो बैठ के पैडल और रैम शॉट मार कैसे रहा है बिला वजह? बस जो दिख गया कि वो भारी है। कैरन पोलार्ड की हाइट आजम जितनी कर दो वो भी उतना ही भारी है। सही है। उसने कैसे धूम धड़का मचाया हुआ है पूरी दुनिया में, T20 लीग्स का किंग है वो। अब तो ढल रहा है, वो ढल रहा है तो PSL में पैसे बनाने आ गया। तो ये जवाब मिल गया उन तमाम लोगों को इस प्लेटफॉर्म से। आजम ज्यादा 2-4 किलो, ही इज नॉट दैट फैटी, वो नेचुरल है, वो ठोस बहुत है। सही। फ्रंट पे जाके डाइविंग फॉरवर्ड वो कैच ही लेता है कल भाई। की कराची विंस की जो विन की बात है उस पर भी हम करेंगे। और आज भी जो इंपॉर्टेंट मैच है कोयटा ग्लैडिएटर्स, दे आर फेसिंग पेशावर ज़ल्मी। से बात करेंगे राइट बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक टू आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। हम बात करें कराची की जीत की, और कराची की जीत से मुतालिक साबिक कप्तान है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बूम शाहिद खान अफरीदी ने क्या बयान दिया है, जरा आपको दिखाते हैं। कराची के लिए आज का मैच जीतना बहुत ज़रूरी था और अच्छी बात है कि आज PSL के अंदर रहना चाहिए कराची की टीम को। अभी सीरीज़ होने दे पूरा ख़त्म, उसके बाद फिर सारे यंगस्टर्स की, सब सीनियर्स की परफॉर्मेंस सामने आनी चाहिए। फिर अच्छा हमारा इशू है कि एक ही मैच से चलाना शुरू कर देते हैं, बच्चे में प्रेशर आना शुरू हो जाता है एक्सपेक्टेशन का। लेट हिम प्ले एंड एंजॉय हिज टाइम। जी हाँ, आपने गुफ्तगू सुनी शाहिद खान अफरीदी की, और वासे कह रहे हैं कि PSL की खूबसूरती है कि भैया कराची किंग्स का जीतना ज़रूरी था। तो जीतना ज़रूरी था या जितवाना क्या, कुछ बताएं आप, क्या है ये आप? अच्छा कह रहे हैं। मतलब कराची किंग्स एक बड़ी फ्रेंचाइज है। जब PSL फॉर्म हुई थी तो कराची किंग्स सबसे महंगी फ्रेंचाइज थी मुल्तान के इंक्लूजन से पहले जब 5 फ्रेंचाइजीज में PSL लॉन्च हुई थी। और कोयटा ग्लैडिएटर्स के जो ओनर हैं बेसिकली वो कराची आइट हैं, आपको पता, और सलमान इकबाल भी हैं। तो उन्होंने बिड लगाई थी कराची किंग्स के लिए 25 करोड़ की उस दौर में, जब स्टार्ट ऑफ PSL। तो सलमान इकबाल साहब ने आई थिंक के 26 करोड़ देके, थोड़ा बहुत फिगर 19-20 ना हो लेकिन एक्यूरेट यही है, ठीक है, 26 करोड़ में सलमान इकबाल साहब ने जो है, जो निजी टीवी के CEO हैं, उन्होंने उठा ली फ्रेंचाइज कि यार ये फ्रेंचाइज अब हम ओन करेंगे। तो फिर नदीम उमर साहब स्मार्ट खेले, उन्होंने कहा अब कराची का नाम तो मुझे मिला नहीं, तो उन्होंने 11 करोड़ में कोयटा ग्लैडिएटर्स जो सबसे सस्ती फ्रेंचाइज कराची का लड़का कप्तान बना लिया, और कराची का लड़का कप्तान। तो 5 साल तक तो PSL में जब तक सरफराज का हुआ ही शोर खत्म नहीं हुआ, 5 साल तक तो कराची वाले कोयटा को सपोर्ट करते रहे कि इसमें सरफराज है, इसमें 1-2 और कराची के बच्चे, कभी खुर्रम मंजूर तो खैर कराची में आ गए थे, असद शफीक को डाल लिया, रमीज राजा जूनियर को 1-2 सीजन खिला लिया, फिर वो बेचारा चला जाता है, फिर वहां से बैठ के वो अमेरिका में जाके लीग क्रिकेट से वकार यूनिस के राज अफशा करता है कि ये इस तरह का कैरेक्टर है, ये यहाँ के लड़कों को, समझ गया। तो अब आप आ जाएं, अब आप मजीद आ जाएं कोयटा ग्लैडिएटर्स। अच्छा, कोयटा ग्लैडिएटर बेसिकली मुझे ऐसा लगता खुद ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहती PSL में। ऐसा है जी, एक आधा ये स्ट्रेटेजी है या बस नहीं आगे नहीं बढ़ना? वो कम पैसों में मैक्सिमम रिजल्ट चाह रही है, इसलिए ये जो डाउनफॉल है ना उनका 2-3 साल से, ये कम पैसों में मैक्सिमम रिजल्ट चाहने का है। तो ये तो ऐसा ही सिचुएशन है। जैसे पेशावर ज़ल्मी है ना, इन्वेस्ट कर रही है, बाबर भी हैं, कैडमोर भी हैं, सही है। अब आप नीचे साइम अयूब तो खैर सस्ता ही है, लड़का है, यंगस्टर। उसके बाद अब देखें, आप दसुन शनाका भी रिप्लेसमेंट में आने वाले हैं, और अभी एक आदमी का और भी हम जिक्र कर रहे थे डाउन दी ऑर्डर। इस तरह के जो लोग हैं, तो ये लोग इन्वेस्ट ज्यादा कर रहे हैं, ये मैं आपको बता दूं। तो बात ये कि एंड रिजल्ट लीग क्रिकेट में आते अच्छे प्लेयर लाने अच्छा, हम चाहिए। प्लेयर्स की तो की सितारों की बात करते हैं, नदीम उमर साहब का पूछ लें। नदीम उमर की क्या सिचुएशन? नदीम कप्तान ओनर हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के, नदीम उमर साहब। तो उनके नाम के अगर आदात से आप बताएं कि उनके सितारे क्या है, मतलब क्या कोई है विंस मिल लिखी उनके में, कोई इन्वेस्टमेंट को बड़ी? मैंने देखें इसके लिए पहले भी आपको प्रिडिक्ट किया था, अगर आप बात कर रहे हैं उसकी, मैंने आपको कहा था कि ये इस दफ़ा ये जो पर्टिकुलर, कुछ मैंने सिर्फ 2 टीम्स का कहा था, वो हम बाद में भी उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन ये इस वक्त किसी लाइमलाइट में जाते हुए नजर नहीं आ रहा। पूरी कोयटा ग्लैडिएटर जी, पूरी कोयटा ग्लैडिएटर ये इसी तरह रहेगा, रिस्पॉन्ड के किसी एक मैच के अंदर परफॉर्मेंस आ गई, 2 मैच में पुअर हो गई, फिर एक मैच में आ गई, ये ऑन एंड ऑफ आप ये परफॉर्म, और अब शायद आपको थोड़ी सी और डल मिलेगी परफॉर्मेंस। अच्छा, जो आप कह रहे हैं कि सेशन के बाद, हाँ, क्योंकि नेचुरली वो उस चीज़ से रिलेटेड है। अच्छा, तो बाकी तो गॉड नोज बेटर, बट
आज चीजें ऐसी लग रही पास हैं। से आज ऐड कर रहे हैं। बाबर आजम और सरफराज के मैच में कोयटा बड़ा भरपूर खेलेगी, आज बड़ा भरपूर। मैं आज के मैच पे कर लेता हूँ। आज पहले टॉस का बताएं भाई, टॉस कौन जीतेगा? कोयटा पेशावर से खेल रहा है भाई, रिजवान और बाबर आपने सामने। देखें आज जो टॉस का जो विनर है मोस्ट प्रोबेबली वो बाबर आजम साहब हैं, क्योंकि पेशावर बाबर से। आजम और सरफराज खड़े होंगे आके जब टॉस करेंगे। तो बाबर आजम के आज जो स्टार्स हैं वो ज़रा लक साइड के ऊपर ज़्यादा हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली द टॉस विनर इज़ पेशावर ज़ल्मी, राइट। उसके बाद आप अगर टीम फॉर्मेशन की बात करते हैं तो वो मैं आपको बता सकता हूँ कि इसमें प्लेयर्स कौन से परफॉर्म करेंगे जो टॉप ऑफ द लाइन जो हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। पेशावर जल्मी के जरा मेन बैट्समैन और मेन बैट्समैन, मेन बॉलर बता। देखें मेन जो बैट्समैन है इस वक्त जो पेशावर ज़ालमी की अगर आप बात करते हैं टॉप ऑफ द लाइन, दैट इज कैडमोर, टॉम कोलर, नंबर 9 पर्सनालिटी। इस वक्त फुल आपको परफॉर्मेंस के अंदर नजर आएंगे आज। पहले मैच में इन्होंने अब बड़ी तो लोग पहचानने लगे अब तो पहचाना है इंग्लिश क्रिकेटर है। कैडमोर वरना उसके मोहल्ले में भी कोई नहीं जानता था, अब यकीन कीजिए। सेकंड परफॉर्मेंस जो आपको नजर आएगी वो साइम की मोस्ट प्रोबेबली नजर साइम आएगी अयूब। आपको। साइम उसको अयूब, तो इस वक्त पूरा पाकिस्तान देखना है। साइम अयूब की आपको परफॉर्मेंस नजर आएगी, प्लस जेडीएस नीशम। जिमी जिमी नीशम, जिमी नीशम, मैं न्यूजीलैंड तो एक्चुअली ज़्यादा जरूर, व्यूअर नहीं हूँ, He's सॉरी good. मैं उसका फुल नेम नहीं ले सक रहा। तो जेडीएस नीशम इनकी परफॉर्मेंस आपको बहुत अच्छी मिलेगी देखने को, लेकिन टॉप ऑफ द लाइन जो है दैट इज कैडमोर। कैडमोर एंड देन एक सर्टेन लेवल पे पॉवेल एक इनके बाबर आजम क्या कर रहे रोहमन पाल दी वेस्ट हैं? इंडियन। ये बाबर आजम क्या कर रहे हैं आज? बाबर आजम अच्छा, I have a बैटिंग में कोई वो- I have a counter question थोड़ा for लिटिल you, बिट sir. सपोर्ट में रहेंगे आज, तला? यानी एक दूसरे को विकेट होल्ड करेंगे, I इसमें रह have a सकते हैं। counter question. बिल्कुल। जितने भी आपने लोग बताए ये मोस्टली तो हैं सारे पेशावर जल्मी के। पेशावर ज़ल्मी की मैंने बात तो- की, आप अगर तो आप आप कह कोयटा आप कह रहे हैं ग्लैडिएटर पेशावर में- मैच जीत रहा है। अब मैच कौन नहीं जीतेगा? नहीं पेशावर ये आप जीतेगा। थोड़ा सा डिफर हो गया है यहाँ पर। अच्छा, देखें हमारे जो आज जो सपोर्ट कर रहा है टीम को, जो सपोर्ट कर रहा है वो कोयटा ग्लैडिएटर को सपोर्ट कर रहा है आज का दिन, अच्छा, क्योंकि शाम 7 बजे मैच शुरू होना ही है, ठीक है, आफ्टर मगरिब है ये। तो ये मैच आज का जो सपोर्ट कर रहा है, अगर यही मैच दिन में होता तो ये पेशावर ज़ालमी को सपोर्ट कर रहा था ये मैच, लेकिन क्योंकि 7 बजे चला गया, सूरज गरूब हो गया, तो बेसिकली सूरज तुलू होगा कोयटा ग्लैडिएटर का मेरे हिसाब से। तो वो इनको सपोर्ट कर रहा है आज का दिन कोयटा ग्लैडिएटर को। टीम परफॉर्मेंस इधर अच्छी रहेगी, लेकिन इधर फिर आपके पास वही दो लोग जो उस ऐसा दिन लग थे। रहा है आपकी बातों से कि आज ऐसा होने वाला है 2 मॉकटेल लड़ जाएंगे। आज 2 मॉकटेल लड़ने वाले हैं। जेसन रॉय एंड गप्टिल अगेन, ये दोनों बहुत अच्छी परफॉर्मेंस में नजर आएंगे, और आज मोस्ट प्रोबेबली जेसन रॉय परफॉर्म करेंगे। अच्छा आज जेसन रॉय है। 3 दिन से लगे हुए हैं परफॉर्मिंग perform नहीं कर रहा है। मैंने आपको उस दिन आज से कहा इसके पीछे पड़े था हुए हैं। कि जेसन रॉय को गप्टिल कर आउट गया। कर देंगे, तो उन्होंने विकेट ले ली थी, इमाद वसीम ने जेसन रॉय इमाद ने ली थी और वो चले आमिर गए नहीं कर थे, सके। लेकिन गप्टिल ने उस दिन बहुत कैसा आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया, हमने उसके लिए प्रिडिक्ट किया था। लेकिन आज के लिए जो मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, जेसन रॉय जरा आपको ज्यादा परफॉर्म में नजर आएंगे। बैटिंग में सरफराज से कुछ सितारे नहीं, क्या? नहीं। आज बाबर और सरफराज दोनों के सितारे नहीं क्या? आप क्या कह रहे दोनों हैं? नहीं। कोई- ये मतलब चार था ना, तो सितारे ये नहीं। आप ये कह रहे हैं वो जो बॉक्स में कुछ पैसे वैसे डाल देते हैं कि उसके सितारे ठीक हो रहे हैं। ये सिर्फ आप कह सकते हैं, टॉस की हद तक दोनों को कह सकते हैं बस। अच्छा। उसके बाद जो परफॉर्मेंस है वो इन लोगों की, इसमें अदर देन दैट आप ओवरसीज परफॉर्म कर रहे हैं आज वैसे। ओवरसीज ओवरसीज का नाम लिया कब नहीं ज्यादातर करते? overseas। जब से लीग शुरू हुई है कौन देख रहा है? कैडमोर, मिलर, राइली रसो, हमारे वाले तो दुख दे रहे थे। दुख दे रहे सिर्फ दुख दे रहे हैं। साइम अयूब के अलावा बाकी नामवर तो सब दुख दे रहे हैं। बात वही आ जाती है आमिर तला दुख दे रहे हैं। कि काश हमारे इख्तियार में होता कि हम इस टीम की फॉर्मेशन कर सकते। आप यकीन करें, ये लड़के अगर राइटली किसी टीम्स के साथ जिनके उनके अंदर उनकी लक चलेगी, मैंने पहले भी आपको कहा था कि यही बाबर आजम अगर लाहौर कलंदर्स में होते तो आपको सरफराज का कहा था। सरफराज का, सॉरी माफ कीजिएगा, आप सरफराज मुझे ये का। बताएं कि ये इसकी वजह क्या है? सितारे क्या है, देखिए, क्या कलर उनको सपोर्ट करता है, क्या नंबर सपोर्ट करता है? नंबर आप मुझे सपोर्ट बताएं करते कौन सी हैं। नंबर की देखिए, जर्सी वो आप- पहने? अब मैं आपको बताऊं, हाँ ये देखें, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया ना, यही तो मजा आता है इसमें। सब सिखा देंगे ये आपसे शुरू लोग। असल में कुछ चीजें सीक्रेट्स भी होती हैं, ठीक है, कुछ तो शेयर लेकिन करें, एक चीज आपको बता दूं, कुछ तो उस राज अफशां दिन करें। जिस दिन हम बात कर रहे थे, उस दिन जिस शख्स ने विकेट को होल्ड किया कराची किंग्स की, ठीक है। वो कौन शख्स था? दैट इज इरफान खान नियाजी, हाँ। ठीक है। उसने किस नंबर की शर्ट पहनी हुई थी? 18। 18 ठीक 9 है, that नंबर is 9 भाई, अगेन 9 नंबर मैंने उस दिन भी कहा था कि 9 नंबर सपोर्ट करेगा, और उस दिन गप्टिल ने उठा के 117 रन मारे, दैट इज ऑल्सो नंबर 9, ठीक है। हाँ तो 117 एक्चुअली हर डे है, हर डे डिफरेंट लोगों के लिए है, अल्लाह ताला ने सबके लिए डिस्ट्रीब्यूशन रखी हुई है,
लेकिन कहते हैं कि राइट टाइम राइट क्लिक, अच्छा वो चीज़ नहीं है यार, सॉरी टू से। अच्छा, मैं सरफराज की बात करूंगा। एक कमर्शियल ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे सरफराज को कौन सा कलर सूट करता है, कौन सी टीम के साथ उनको होना चाहिए। उनके एक ही टाइटल है उनके पास, कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ। राइट बैक आफ्टर शॉट। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। हम बात कर रहे हैं किस प्लेयर के सितारे गर्दिश में हैं, किसके सपोर्ट कर रहे हैं। और इरफान काबिल साहब, आपने भी गुफ्तगू ज़ाहिर हम कर रहे थे, उसको आगे बढ़ाएंगे। सरफराज अहमद का कौन सा कलर ऐसा है, क्योंकि हम ज़रा ब्रेक में तो बात करते रहते हैं कि किसी और टीम में होते तो उसको सपोर्ट कर रहा होता, तो कैसे कौन सी टीम में होंगे तो देखिए, उनको सरफराज मैंने पहले भी कहा था, जो वासे भाई ने करेक्ट किया मुझे, कि बेसिकली अगर सरफराज लाहौर कलंदर्स को अच्छा टीम में होते तो वो ज़्यादा सपोर्टिव होता उनके लिए इन टर्म्स ऑफ लक चार्म। ये लक्ष्य हम कह रहे हैं। लक्ष्य, क्योंकि वो बेसिकली नंबर 8 पर्सनालिटी हैं, तो लाहौर कलंदर्स भी बेसिकली नंबर 8 को रिप्रेजेंट करता है। तो जब इस तरह का कम्बिनेशन जब बनता है तो वो शख्स या वो टीम बहुत क्लिक करती है और वही चीज़ आपको सपोर्ट करती है। इन टर्म्स ऑफ कलर, अगर आप कलर की बात करते हैं तो कलर उनका सही है, वो ब्लू कलर अमूमन मैंने देखा है कि वो ब्लू कलर पर्पल है, बट जो उनको सपोर्टिव कलर दैट इज ब्लू। ब्लू उनको सपोर्टिव कलर है, वो जब भी ब्लू कलर वेयर करेंगे उनके लिए बहुत सपोर्टिव कलर है। लेकिन ये वासे कभी करेंगे नहीं, वो कभी करेंगे नहीं। इमेजिन कर सकते हैं सरफराज किसी और टीम में पीएसएल। देखें, इरफान साहब की जो एक्सपर्टीज है ना, उस हिसाब से तो ठीक है, लेकिन जो क्रिकेट का खेल है उसमें जिस तरह फॉर्मेशंस बनती हैं, ये तकरीबन इम्पॉसिबल है ना कि कौन हर आदमी फिर एक एक जो है वो माहिर इल्म नजूम रखकर टीम बनवाए, तो उसके कुछ फेवरेट स्किल हो जाते हैं। लेकिन ये वासे भाई, मैं आपको वैसे मैं करेक्ट कर दूं इस मामले में, क्योंकि एक आपकी भी फील्ड है, मेरी जी 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 प्लीज प्लीज। मैक्सिमम जो हमें फीडबैक मिलता है कभी कभार, स्पेशली इन इंडिया, इस चीज के ऊपर प्रॉपर काम होता है विद एस्ट्रोलॉजी। विद एस्ट्रोलॉजी उनके इवन देन उनकी मैच की डेट्स और दूसरी चीजें, वो जो उनके आईपीएल टीम्स की बात करें, नेशनल टीम की बात, उनकी नेशनल टीम, नेशनल मैचेस, तो I वो know this fact. पर्टिकुलर उनके आऊंगा इस डेट्स, पे। वो लोग बाकायदा इसके ऊपर अपनी चीज़ों को सॉल्व कराते हैं, इन चीज़ों को देखते हैं कि हाँ कौन सा दिन लकी है। उनके पास बहुत ज़्यादा इसकी रीडिंग है, पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं है वो। अच्छा वासे, मैं भी क्या यही क्या कहना चाह इतनी रहा एक्सेल करती है तभी भारतीय टीम के यार तमाम प्लेयर्स यहाँ भाई के एक्सेल कर रहे हो। देखें, मैं यही कह रहा हूँ ना कि पाकिस्तान सुपर लीग तो बिल्कुल एंड में होती है, और ऐसे होती है पाकिस्तान सुपर लीग एंड में होती है कि जो है वो उसमें उजलत में प्लेयर्स लिए जाते हैं। फिर आपको पता है जिन प्लेयर्स को आप साइन कर लेते हैं, बहुत से रास्ते में ही छोड़ जाते हैं कि बयानात आना शुरू हो जाते हैं, फला अवेलेबल नहीं है, उसकी नेशनल ड्यूटीज़ हैं, कुछ लड़के अनफिट हो जाते हैं। ये जो बात कर रहे हैं बड़ी ज़बरदस्त कर रहे हैं। अगर हम भारत की बात करें बिल्कुल तो भारत में एक तो आबादी ज़्यादा है, 1 अरब 35-40 करोड़ में आपको पता है कि ज्ञान रखने वालों की तादाद भी ज़्यादा होगी। ये तो हमारी खुशकिस्मती है ना कि इरफान कामिल साहब जैसे ऑथेंटिक लोग बड़े कम हैं। वो जो मैं बोल कर गया हूँ थोड़ी देर पहले, वो यही बोल रहा हूँ कि भाई इस लीग की एक वर्थ है, इस लीग में ब्रांड ऑफ क्रिकेट बड़ा जबरदस्त है हमारी पीएसएल में, कंपेटिटिव क्रिकेट है, इसमें कोई दो राय नहीं। कोई आर्गुमेंट करना चाहे कर ले, लेकिन कंपेटिटिव होने का मतलब ये नहीं है कि हर चीज होमवर्क बेस होगी। ये लीग होती बड़ी उजलत में, जो हमारा आपको पता है ना, हमारे कल्चर में हर चीज रातों रात डिसाइड होती है। तो अगर इन चीजों पर होमवर्क होने लगा, अब जैसे हम लोग कुछ ऑफ एयर बात की थी जो मुझे याद थी कि सरफराज अगर लाहौर में चला जाए, तो मैंने इन्हें कहा इरफान कामिल साहब कोई दिखा भी देना लाहौर को, लाहौर फिर भी सरफराज को नहीं लेगी। अब वो क्रिकेट की क्रिकेट की कुछ चालाकियां तो हम और आप ही समझते हैं ना, या कुछ बेसिक्स के लाहौर कभी नहीं लेगी सरफराज को ना। और क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी वो अपना ब्रांड बना रहे हैं, तो वो सरफराज को उम्र के इस हिस्से में लेकर क्या करेंगे सरफराज का। वो कोई यंगस्टर उठाए, अगर वो मोहम्मद हारिस को ट्रेड करेंगे, साइम अयूब को ट्रेड करेंगे, तो उनका फायदा है। सरफराज को लेने वरना वही बात हो जाएगी ना कि पानी पिलवा रहे हैं नेशनल टीम में से, पानी वही हो जाएगा, कोई काम तो है नहीं, फिर आप ऑफ हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों ने बड़ा फील किया था उन चीजों का ना। देखें, पानी हर प्लेयर पिलवाता है, 12th मैन का काम है कि वो सपोर्टिव होता है। ये क्रिकेट की बैट लेके जा रहे हैं, बैट लेके जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के कल्चर में ऐसा नहीं होता। पिछले 20-30 सालों में हमने तो नहीं देखा कि कोई बड़ा नाम ग्राउंड में जाके किसी के तस्मे बांध रहा हो। तो थोड़ा सा लंबे अरसे बाद जो एक नेशनल क्रिकेटिंग सेंस में गलत नहीं है, ऐसा होता है, हर क्रिकेटर करता है। सरफराज आल्सो फेल्ट कंफर्टेबल व्हाइल डूइंग दैट। उसने कहा बहुत फेशियल एक्सप्रेशंस भी कोई खराब नहीं, मैं कंफर्टेबल हूं, बट
जो मेन थिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस आदमी ने आपको इतना बड़ा लॉरेल ला के दिया हो, कि आपको जो सेलिब्रेशन उसने दी, लास्ट सेलिब्रेशन है 6 साल से पाकिस्तान सिर्फ अब वर्ल्ड क्लास और दूसरी क्लासेस में लगा हुआ है, लेकिन लॉरेल 2017 में आया। और ये मोहम्मद आमिर भी खुद को जो गेम से ऊपर समझते हैं, वो भी कहीं ना कहीं ये समझते हैं कि यार वो चैंपियंस ट्रॉफी की 3 विकेटें मैं नहीं लेता, ठीक है, उनका ये कहना चाहिए कि ये उनका जोन भी ठीक है, बट भाई वी आर विद यू, आप दोबारा वैसा वो वाली हरकतें खत्म कर दो यार, लेकिन वो वाली हरकतें मैं खत्म एक कर दो। सजेशन दूंगा तला, क्योंकि सरफराज बहरहाल मेरे नज़दीक एक अच्छे स्टार बैट्समैन रहे हैं, पाकिस्तान का एसेट है, मेरे लिए हर पाकिस्तानी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो चाहे कैसा भी हो। तो मैं उनको एक सजेशन दूंगा, और वो उसको चाहे तो उसको नोट भी करें। वो जब खेले ना, नंबर 4 की शर्ट पहन के खेलें। ओके, नंबर 4 पहने, नंबर 13 पहने, नंबर 22 पहने, अच्छा, और फिर अपने रिजल्ट्स देखें। इस इन नंबर्स ये सपोर्टिव है, इसको बस ये वेयर करके वो खेलें। ये आपने लिए काम की बात, काम और की ये बात। पहुंच जाएगी सरफराज ये पहुंच अहमद जाएगी। साहब तक। मैं देखें, बिल्कुल मैं उन जाएगी। तक ही पहुंचाना चाह रहा हूँ, उम्मीद है कि क्योंकि उनकी मैं चाहता हूँ कि फ्रेंचाइज उनके उनके अच्छाई शर्ट पे हो। पहनाएगी। अब कौन जीते हारे से अच्छा हमारे नेशनल स्टार्स को अगर जी, ये बिल्कुल। वैल्यू ऐड हो जाए ना कि आपके सपोर्टिव नंबर क्या है, छोटी छोटी सी नहीं, उनकी ये बड़ी यहाँ काम से की help बात, हो मैं इस जाएगी। पे बड़ा हुआ कि मुझे वाकई मेरे इल्म में नहीं था। इरफान साहब, आपने मेरे इल्म में इजाफा किया कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है इस पे वर्क करता है, और उनकी नेशनल टीम इस बात पे बनाई जाती है कि कौन यानी से हमें इस तरह की आपको बता न्यूज़ नहीं रहा मिलती हूँ, रहती मिलती है रहती हैं, मामला कि तो उनके न्यूज़ मैच, न्यूज़ है। और देखा जरा जाए ऐसे तो खबरें हैं, देखें। मतलब कंफर्मेशन नहीं मैं है, आपको एक बात ऐड कर दूं, विराट कोहली का बैट पैच था, हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा था, उनकी 3 साल तक सेंचुरी नहीं की उनकी उन्होंने, साहिबजादी की विलादत हुई, यानी कि पैदाइश पैदाइश हुई। हुई, बिल्कुल। तो बहुत सारे जो वहाँ के ज्ञानी होते हैं, जोशी होते हैं, उन्होंने विराट को बड़ा डराया कि बच्ची बड़ी प्रॉब्लम में रहेगी, वाला फला फला फला, बस मैं इशारतन बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीजें भी विराट के पास डिस्टर्बेंस में इजाफा करती गई थी, बिल्कुल। और फिर बीसीसीआई का उस वक्त जो विराट के साथ सलूक था, ये सब इसी सिलसिले की कड़ियां हैं। फिर चेतन शर्मा का उनके लिए पीछे से देखें, मैंने आपको एक दिन एक बात बोली थी, साजिशें वो करेगा जो मुकाबला नहीं कर सकता, और उसे पता होगा कि तला इज बेटर देन मी, उसके बाद तो आपने वो देख लिया विराट साजिशें कोहली- करेगा, वो पीछे से बातें करेगा, काम जा रहा होता है ना, काम वो सब बता देता है। ठीक है, और तो इसी विराट तरह कोहली ने विराट बाद में कोहली प्रूव किया है उन्होंने। 25,000 रन 13.5 14 साल के टेन्योर में विद दिस लार्जर बिग पैच, बैट पैच, जो बैट पैच आए ना लोगों पे, विराट का सबसे आई थिंक तवील तक आप होता करेक्ट है, कीजिएगा मुझे, फास्टर देन सचिन तेंदुलकर, उनसे कम इनिंग्स में किए, सबसे फास्टर है, सबसे फास्टर, फास्टेस्ट टू Fastest to 25,000 रन मिनिमम नंबर ऑफ मैचेस। और फिर इसमें रिकी पॉन्टिंग, अब उनसे दूर कौन रह गया? अब पॉन्टिंग, संगाकारा, कैलिस ज्यादा दूर नहीं है, ज्यादा दूर नहीं है। सचिन तेंदुलकर भी 3 साल के अंदर की दूरी पर है, अच्छा। 34,000 उनसे प्लस बड़े रन स्टार है। बन सकते हैं विराट। नहीं यार, रन्स का ये मतलब थोड़ी होता भाई, क्रिकेट समझिए। सचिन the class तेंदुलकर है। को वो खुद कहते हैं कि भाई जिन्हें देख के मैंने क्रिकेट शुरू किया, उनके साथ नाइंसाफी हो, मैं यूं करता हूं, क्या आप मुकाबला उन्हें भाई वो खेले हैं, इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनिस, एमरोज, वॉश, वो अब एक बॉलर भी नहीं ऐसा होता टीम में। अच्छा, क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है, हम जरा आज के मैच की प्रेडिक्शन पे जाएंगे। टॉस की आपने बता दी, पेशावर ज़ल्मी, मैच कौन जीत रहा है? मैच मोस्ट प्रोबेबली कोयटा ग्लैडिएटर। कोयटा ग्लैडिएटर्स, ठीक है। आप सपोर्ट कर रहे हैं कोयटा मैंने पहले ग्लैडिएटर्स, कहा था ना, सही है। आज कर रहा हूँ, ऐसे प्यार आ गया सरफराज पर, आजकल आ नहीं रहा था मुझे 4-5 दिन से। सब प्यार की वजह से करना है या आपको बाबर का थोड़ा सा दिल में? कल मेरे सामने एक क्लिप आया, तो वो गाना गा रहे थे जो शान मसूद की शादी में गाना गाता ना, स्टूडियो में गा रहे थे निजी चैनल अच्छा। पे। हाँ, तो मैंने कहा चलो यार आज सपोर्ट आज कोयटा ग्लैडिएटर्स। हाँ, ठीक है भाई, देखते हैं कि आज कौन ये मैच जीतता है। इसके साथ ही प्रोग्राम में फिलहाल रखते हैं, कल आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।